26 जनवरी के लिए छावनी में तब्दील हुआ लाल किला, दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती। गणतंत्र दिवस के लिए कश्मीर घाटी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, हाई अलर्ट पर हैं सुरक्षा एजेंसियां। दिल्ली में कड़े सुरक्षा इंतजाम, बाहरी दिल्ली के इलाकों से लेकर राजघाट तक कड़ी सुरक्षा। नोएडा से सटे इलाकों में भी वाहनों की कड़ी जांच, चिला बॉर्डर पर बढ़ी सुरक्षा। मुंबई में चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम, फ्लाईओवर पर रखी जा रही है निगरानी। लाल किले के अंदर और बाहर अर्धसैनिक बलों की तैनाती, एंट्री गेट पर भी नाकेबंदी। दिल्ली से सटे नोएडा में भी पुलिस दिखी सतर्क, मॉल और सार्वजनिक जगहों पर तलाशी। लखनऊ की अहम जगहों पर भी पुलिस के जवान मुस्तैद, हर आने जाने वाले पर नजर। गणतंत्र दिवस से पहले दहशत फैलाने की नापाक साजिश, दहशतगर्दों ने श्रीनगर के हरि सिंह स्ट्रीट इलाके में किया ग्रेनेड अटैक, 3 नागरिकों के घायल होने की खबर। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में खालिस्तानी आतंकियों का अलर्ट जारी, सुरक्षा एजेंसियों ने राजधानी में कई जगहों पर लगाए पोस्टर। आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है देश, दिल्ली के राजपथ पर होगा मुख्य कार्यक्रम, परेड में दिखेगी हिंदुस्तान की ताकत। पहली बार वायुसेना की जबरदस्त दिखेगी ताकत, 75 विमान करेंगे फ्लाई पास्ट। 10 की जगह 10:30 बजे शुरू होगी परेड, 480 डांसर राष्ट्रभक्ति की धुनों पर थिरकते दिखेंगे। परेड में होगी भारतीय सशस्त्र बलों की 8 टुकड़ियां, इनमें से 6 थल सेना की 6 टुकड़ियां। अत्याधुनिक हथियार और टैंक भी होंगे परेड के आकर्षण, PT-76 और सेंचुरियन टैंक के भी होंगे दर्शन। गणतंत्र दिवस से पहले रोशन हुआ राष्ट्रपति भवन, ड्रोन की मदद से रोशन किया जा रहा है लुटियन दिल्ली का आसमान। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर श्रीनगर में मनमोहक दृश्य, रंग बिरंगी रोशनी में नहाया लाल चौक का घंटाघर। जम्मू तवी स्टेशन को भी रोशनी से सजाया गया, नजारा देखकर मुसाफिर खुश। जम्मू कश्मीर के रियासी में दिखा 3 रंगों का जलवा, सलाल डैम पर खिल उठा तिरंगा। दिल्ली में कुतुब मीनार पर भी खास सजावट, ऐतिहासिक मीनार की चमक और बढ़ी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र को किया संबोधित, कोविड महामारी में सरकार के प्रयासों की सराहना की। सेवा के बुनियादी ढांचे को विस्तृत तथा मजबूत बनाया और दूसरे देशों की मदद के लिए भी आगे बढ़े। दिल्ली सरकार ने मनाया गणतंत्र दिवस समारोह, सचिवालय में अरविंद केजरीवाल ने लहराया तिरंगा। गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान, पूर्व CDS विपिन रावत और कल्याण सिंह समेत 4 हस्तियों को पद्म विभूषण। गणतंत्र दिवस पर 384 लोगों के लिए वीरता पुरस्कार का ऐलान, परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित होंगे ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा। बंगाल के पूर्व CM ने पद्म भूषण लेने से किया इनकार, पहले परिवार ने नहीं किया था एतराज। बीजेपी अगले 2 फेज के उम्मीदवारों का कर सकती है ऐलान, कोर ग्रुप और केंद्रीय चुनाव समिति ने किया विचार। अमित शाह आज पश्चिम यूपी के जाट नेताओं से करेंगे मुलाकात, 100 नेताओं से करेंगे बात। मायावती की पहली रैली आगरा में 2 फरवरी को प्रचार की करेंगे शुरुआत। अखिलेश के लोगों से अपील, बुधवार को अमर जवान ज्योति की याद में जलाएं ज्योति। कांग्रेस ने पंजाब के लिए दूसरी लिस्ट जारी की, नवजोत सिंह सिद्धू के भतीजे को भी टिकट। पंजाब के बाकी नामों पर कांग्रेस का ऐलान आज, तीसरी और आखिरी लिस्ट आएगी। 27 जनवरी को राहुल गांधी पंजाब जाएंगे, स्वर्ण मंदिर में टेकेंगे मत्था। पार्टी के सभी 117 उम्मीदवार रहेंगे मौजूद। नवजोत सिंह सिद्धू का ऐलान, कांग्रेस की सरकार बनी तो मूंगफली, मक्की और दालों की MSP पर होगी खरीद। बारिश के बाद अब कोहरा बरपाएगा कहर, मौसम विभाग की चेतावनी, उत्तर भारत में 2 दिन घना कोहरा। यूपी के चुनावी दंगल में बड़े चक्रव्यूह की तैयारी में है बीजेपी, कांग्रेस के स्टार प्रचारक के लिस्ट में रहे RPN सिंह ने थामा पार्टी का दामन। बीजेपी में शामिल होने के बाद RPN सिंह ने जमकर की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा उनके सपने को पूरा करने के लिए सब कुछ करूंगा। बीजेपी में शामिल होकर RPN सिंह ने कांग्रेस पर किया हमला, बोले ना अब वो पार्टी है और ना ही वो सोच। ईमानदारी से, लगन से
मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई। आरपीएन सिंह के बीजेपी में आने से कांग्रेस आग बबूला। सुप्रिया श्रीनेत बोली, कायरों के भरोसे नहीं है पार्टी। रेलवे की परीक्षा के नतीजों में धांधली का आरोप। पटना में कई घंटे बवाल। छात्रों ने जाम लगाया, पुलिस पर बरसाए पत्थर, पुलिस ने छोड़ी आंसू गैस। रेलवे परीक्षा को लेकर सीतामढ़ी में हंगामा। पुलिस ने छात्रों को काबू में करने के लिए हवा में चलाई गोलियां। प्रयागराज में भी परीक्षा में कथित धांधली का विरोध, छात्रों ने लगाया जाम। प्रयागराज के स्टेशन पर ट्रेन रोकने की कोशिश, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर तेज हुआ सियासी संग्राम। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, खुद को समाजवादी कहने वालों की नस नस में है तमंचावाद। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी साधा निशाना। बोले, अपराध, दंगा और भ्रष्टाचार की बंद फैक्ट्री शुरू करने का संदेश है ये लिस्ट। समाजवादी पार्टी एक गलत है और उस गलत की सजा जनता इनको 10 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी तो समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी के रूप में आप सबको देखने को मिलेगी। बीजेपी के आरोपों पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। कहा, कुछ नामों को लेकर की जा रही है सियासत। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और वो जान रही है कि उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ये भाजपा जब सरकार में थी तो पिछड़ों का आरक्षण छीना, दलितों का आरक्षण छीना। 2 फरवरी से चुनाव प्रचार शुरू करेंगी मायावती। आगरा में होगी बीएसपी सुप्रीमो की पहली रैली। पंजाब चुनाव के लिए प्रचार करेंगे राहुल गांधी। 27 जनवरी को जालंधर में वर्चुअल होगी रैली। पंजाब चुनावों से पहले कांग्रेस के सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार। पंजाब कांग्रेस ने वीडियो में दिखाए 4 चेहरे। पंजाब चुनाव में प्रचार करने पहुंचे मनोज तिवारी। केजरीवाल पर जमकर साधा निशाना। नहीं, हम तब तक नहीं आते जब तक वो दिल्ली मॉडल नहीं कहते। अगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली मॉडल हम लाएंगे तो हम दिल्ली मॉडल तो बताएंगे। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के कार्यक्रम में उमड़ी भीड़। आशीर्वाद लेने पहुंचे पंजाब के कई उम्मीदवार। बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन से पहले हरिद्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मां गंगा की पूजा के बाद आए कलेक्ट्रेट। हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज। अमृतसर पुलिस की छापेमारी। शामली में गन्ना मंत्री सुरेश राणा का विरोध। गांव वालों ने दिखाए काले झंडे। बीजेपी नेताओं को गांव में नहीं घुसने देने का ऐलान। बिहार में सम्राट अशोक को लेकर जारी है सियासी विवाद। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने वैशाली से पटना तक निकाली झांकी। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में अब नहीं लगेगी नेताओं की तस्वीरें। केजरीवाल ने किया बाबा साहेब आम्बेडकर और शहीद भगत सिंह की फोटो लगाने का ऐलान। दिल्ली में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले। जल्द हटाई जा सकती पाबंदियां, केजरीवाल ने दिए संकेत। एलजी साहब बहुत अच्छे हैं, वो आपकी सेहत और आपकी जिंदगी के लिए चिंतित हैं। हरियाणा में 1 फरवरी से खुलेंगे 10वीं, 11वीं और 12वीं के स्कूल। कोविड नियमों के पालन के दिए गए निर्देश। मुंबई में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1800 नए मरीज। एक दिन में 10 लोगों की मौत। देश में घटने लगे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 2,55,000 से ज्यादा नए मरीज। एक दिन में 614 लोगों की मौत। सरकार के खिलाफ फिर सड़कों पर उतरेंगे किसान। 31 जनवरी को करेंगे प्रदर्शन। अंबाला में तय हुई रणनीति। सीकर में भूमि अधिग्रहण प्लान का विरोध। गांव वालों ने शहर में निकाली ट्रैक्टर रैली। बिहार में जारी है छात्रों का बवाल। एनटीपीसी रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर कई जगहों पर ट्रेन रोकने की कोशिश। बक्सर में रेल पटरियों पर डटे सैकड़ों छात्र। हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पर घंटों फंसी रही ट्रेनें। कानपुर में चुनाव के मद्देनजर तलाशी अभियान तेज। कई दोपहियाओं से कुल मिलाकर 12 लाख का कैश बरामद। लखनऊ में ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की देशी किट तैयार। 4 घंटे में देगी नतीजा। धनौल्टी में बर्फबारी देखने गए सैकड़ों टूरिस्ट फंसे। जाम लगने से लगी कतार। राजस्थान में बढ़ते क्राइम को लेकर विरोध प्रदर्शन। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। मांडू में लुका छिपी फिल्म की शूटिंग के दौरान हंगामा। यूनिट के लोगों ने कर्मचारियों के साथ की बदसलूकी। बर्फ से ढके उत्तराखंड के चक्राता की पहाड़ियां। युद्ध स्तर पर चल रहा है सफाई का काम।
सातवीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे राफेल नडाल, क्वार्टर फाइनल में कनाडा के डेनिस को दी मात। ऑस्ट्रेलियन ओपन में खत्म हुआ सानिया मिर्जा का सफर, क्वार्टर फाइनल के मिक्स डबल में मिली हार। शेयर बाजार में 5 दिनों से जारी गिरावट पर लगा ब्रेक, 366 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 57,858 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 27 जनवरी को एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंप सकती है सरकार, एयर इंडिया के फाइनेंस हेड ने कर्मचारियों को लेटर के जरिए दी जानकारी। 2026 तक भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन $300 अरब होने का अनुमान। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में चीन और वियतनाम से मुकाबला करेगा भारत। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी कोमाकी ने लॉन्च की देश में पहली इलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक, 1,68,000 रुपए कीमत। $10 अरब से ज्यादा हुई फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी की वैल्यूएशन, $700 मिलियन की फंडिंग मिलने के बाद बढ़ी कीमत। 25 जनवरी को देश में मनाया गया नेशनल टूरिज्म डे। कोरोना काल में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले सेक्टर ने सरकार से बजट में मांगा राहत पैकेज। एल्युमिनियम एसोसिएशन ने बजट में की राहत की मांग, सरकार से टैक्स और ड्यूटीज का बोझ घटाने की अपील। खेड़ा में वत्सल स्वामीनारायण मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलता है अचार, हर साल बनता है 1.5 लाख किलो अचार। चेन्नई में 1 महीने के बच्चे ने कोरोना को दी मात, अब पूरी तरह स्वस्थ। 24 घंटे में दुनिया में सामने आए कोरोना के 23,62,000 से ज्यादा नए मामले, 6,600 लोगों की गई जान। ब्रिटेन ने अपने ट्रैवल एडवाइजरी में किया बदलाव, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को देश में एंट्री के लिए नहीं कराना होगा कोविड टेस्ट। कनाडा में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से हड़कंप, स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी से जूझ रहा है देश। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में करीब 2 साल बाद खुले स्कूल, कोरोना के मामलों में कमी के बाद सरकार का फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ की बैठक, रूस और यूक्रेन में जारी गतिरोध के मुद्दे पर चर्चा। रूस बॉर्डर पर तैनाती के लिए हाई अलर्ट पर है अमेरिका के 8,500 सैनिक। नाटो ने भी फाइटर जेट्स युद्धपोत को रूस से लगती सीमाओं पर किया स्टैंड बाय। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में सेना ने किया तख्ता पलट, मौजूदा राष्ट्रपति को बंधक बनाकर संसद को किया भंग। बुर्किना फासो में सेना के नियंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने जताई चिंता, विद्रोहियों के कब्जे के लिए गए राष्ट्रपति को जल्द छोड़ने की मांग। परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान के साथ सीधी बातचीत के लिए तैयार हुआ अमेरिका, विदेश विभाग के प्रवक्ता ने की पुष्टि। बढ़ती महंगाई को लेकर सवाल पूछने पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर को दी गाली। कैमरून की राजधानी में स्टेडियम के बाहर मची भगदड़, 6 लोगों की मौत। अफ्रीका कप ऑफ नेशन में कैमरून और कोमोरोस का मुकाबला देखने पहुंचे थे प्रशंसक। 30 दिनों की यात्रा के बाद अपने लक्ष्य पर पहुंचा सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप धरती से तय की 16 लाख किलोमीटर की दूरी। कोरोना की दहशत के बीच पेरिस में फैशन शो का आयोजन, मॉडल्स के साथ साथ कई सितारों ने लिया हिस्सा।